नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइम द स्टैरो 6666 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। सो फ्रेंड्स, इस कार्ड को हम पहले शफल कर लेते हैं और प्रार्थना करते हैं सारे देवी देवताओं से, सारे एंजल से। मैं सभी का आवाहन करता हूं और प्रे करता हूं कि जो भी मैसेजेस, जो भी गाइडेंस वो देना चाहते हैं, प्लीज़ इन कार्ड्स के थ्रू हमें बताने की कोशिश करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। स्पिरिट्स, एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। ऑलराइट, लेट्स बिगिन फ्रेंड्स। देखते हैं कि आज आपके लिए कौन कौन से कार्ड्स यहाँ आने वाले हैं। सबसे फर्स्ट कार्ड आज हम देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ एयर का। ऑलराइट, लेट्स सी। Second card of the day is Page of Fire. All right. King of Water. All right. The Hermit. Four of Air. All right, let's see. The Star, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड है। फोर ऑफ फायर। और आज का लास्ट कार्ड देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, प्लीज़ गाइड करें। आज का जो लास्ट कार्ड है उसके थ्रू आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यहाँ पे आया है पेज ऑफ वाटर। ऑलराइट, ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली हर एक कार्ड विजिबल हो। दो फायर साइन यहाँ पे आए हैं दोस्तों। देन यहाँ पे दो एयर साइन आए हैं। द स्टार का कार्ड आया है, किंग ऑफ वाटर का कार्ड आया है। देन वी हैव द हर्मिट, जो कि स्पिरिचुअलिटी को भी दिखाता है। और यहाँ पे वाटर साइन के आज दो कार्ड्स आए हैं। तो एक एक करके इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स प्रॉपरली विजिबल होंगे अब। सो अब हम इन्हें एक एक करके डिकोड करेंगे फ्रेंड्स, एंड फाइंड आउट करेंगे कि आज क्या मैसेज और क्या इंडिकेशन आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आया है, दिस इज़ एस ऑफ एयर, जो कि किसी नए आरंभ को दिखाता है और यहाँ पे किसी नई सच्चाई की भी बात हो रही है। यानी अगर हम देखें दोस्तों, तो आपके जीवन में एक बहुत गहरी सच्चाई खुल चुकी है। जो भ्रम, जो धोखा और जो गलत फहमियाँ सालों से बनी हुई थी, अब उनका ना जैसे पर्दा उठ गया है। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि सच्चाई भले ही पहले चुभती हो, लेकिन वहीं आपको आज़ाद करती है। दोस्तों, आपके आसपास कुछ लोग थे जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इल्यूजन का जाल कहीं ना कहीं बुन रखा था आपके अराउंड। एक भ्रम की सिचुएशन जैसे उन्होंने क्रिएट किया था। और ये करने का जो रीज़न है वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि ताकि आप अपनी जो शक्ति है उसको भूल जाएं। लेकिन अब वो समय चल रहा है आपके जीवन में कि जब सिचुएशन पहले की तरह नहीं रह गई है। यानी जैसा उन्हें लग रहा था पहले कि आप कमज़ोर हैं या
आप के अंदर वो हिम्मत नहीं है इनसे टकराने की, या ये अगर आपको डरा हुआ समझ रहे थे, तो वो समय अब चला गया है, क्योंकि उस समय सिचुएशन कुछ और रही होगी। बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आपने फेस की होगी, जिसकी वजह से इनका जो मनोबल है, चाहे ये आपके शत्रु हैं, चाहे घर परिवार का कोई सदस्य है, इनका मनोबल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन अब साफ दिख रहा है कि इनका मनोबल अच्छी तरीके से टूट चुका है। इनका जो भ्रम है वो जैसे अब इनकी आंखें कहीं ना कहीं खुल गई हैं। दोस्तों, अब ना आपकी जो क्लैरिटी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि किसी की चालबाजी आपके सामने टिक ही नहीं सकती है। और दोस्तों, यहाँ पे एस ऑफ एयर आपको एक नई शुरुआत की ओर ले जा रहा है, और एक ऐसा फेस जहाँ आप अब किसी के वर्ड से नहीं बल्कि अपने सच्चाई से गाइडेड रहेंगे। और ये पक्का है दोस्तों कि आपके शत्रुओं को किसी ने ऐसा कह सकते हैं, एक उन्हें किसी ने ऐसे जैसे उनको समझाया है या फिर उनको अलर्ट किया है कि आपसे दूरी बना लें। किसी ने अच्छी तरीके से इनको प्रॉपर तरीके से जैसे समझा दिया, चाहे ये किसी जिसके भी यहाँ जाते हो, जिससे भी कोई भी स्पिरिचुअल गाइड अगर इनका हो जीवन में, या किसी जिन लोगों से बुरे स्पेल्स कराते हैं आप या आपके परिवार के ऊपर, किसी ऐसे महात्मा सिद्ध पुरुष से इन्होंने संपर्क किया है अपनी सिचुएशन को समझने के लिए और आपके बारे में समझने के लिए कि कैसे ये आपको बर्बाद करें। लेकिन उस इंसान ने इनको अच्छी तरीके से समझा दिया है कि आपसे दूरी बनाने में ही उनकी भलाई है, अदरवाइज जो बचा कुचा है वो भी ये गवा देंगे अपने जीवन में। दोस्तों, यहाँ पे ये बात साफ है, ये कार्ड दिखाता है कि आने वाले समय में आप किसी ऐसी सिचुएशन में एंट्री करेंगे जहाँ आपको अपनी इंटेलिजेंस और करेज दोनों दिखाने होंगे। और यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अब तुम्हारी उड़ान किसी के पंखों से नहीं, अपने विश्वास से होगी। बल्कि ये बात सच है, मैं ये कहूँगा कि आपने ना अपनी सिचुएशन को बदल के रख दिया। पहले जो चीज़ आपके खिलाफ हो रखी थी, आप शांत रह के अच्छी तरीके से सोचकर बुद्धिमानी से आपने ऐसा रास्ता निकाला बिना किसी के सपोर्ट के कि आज जैसे पूरा खेल ही आपने पलट के रख दिया है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड कार्ड की ओर। आज का जो दूसरा कार्ड यहाँ पे आया है, पेज ऑफ फायर, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपके सोल की जो पावर है, आपके आत्मा की जो ज्वाला है, वो जैसे जाग चुकी है। दोस्तों, ये कार्ड एक फायर की ऊर्जा है, एक आग की ऊर्जा है, जो कि क्रिएटिविटी को भी दिखाता है, कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है और करिश्मा का प्रतीक है। दोस्तों, इसका मतलब है कि अब आप अपने अंदर के पैशन को कहीं ना कहीं महसूस करने लगे हैं। कभी आप दूसरों की राय में उलझे रहते थे, दूसरे लोग जो बोलते थे आपके ऊपर, अगर कोई इंसान अगर हावी होने की कोशिश करता था, अपनी सोच आपके ऊपर थोपने की कोशिश करता था, तो आपको मजबूरन उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था, या जैसे एक दबाव आपको महसूस होता था, आप खुल के कोई डिसीजन जैसे नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ये बात साफ हो रही है कि अब आप ना वो करने जा रहे हैं अपने लाइफ में जो आपके दिल में, सच में जो आप चाहते हैं दिल से, उस चीज़ को अब आप कर रहे हैं। मतलब अब आप किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। दोस्तों, कुछ नया आप अपने जीवन में ज़रूर करेंगे, या किसी एग्जिस्टिंग काम को ही आगे फैलाएंगे, उसका एक्सपेंशन करेंगे, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नया रास्ता आप अपनाएं, या आपकी जो पहचान है उसका जैसे पुनर्जन्म हो। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर आप करेंगे जिससे कि आपको पब्लिक रिकग्निशन भी मिलेगा और आपके काम को लोग सराहेंगे, और काफ़ी मतलब फैलाव होगा आपके काम का। जो भी आप करेंगे, चाहे बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं, दोनों ही फील्ड में आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। दोस्तों, यहाँ ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके जो शत्रु हैं वो सोच रहे थे कि आप टूट गए हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे दोस्तों कि इस आग ने आपके अंदर के जो सोने हैं उसको तपाकर और चमका दिया है, और आपकी जो एनर्जी है अब बहुत पावरफुल और मैग्नेटिक हो गई है। दोस्तों, लोग आपकी ओर खींचेंगे, और जो पहले जलते थे वो अब और भी बेचैन होंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों, आने वाले दिनों में यूनिवर्स आपके लिए एक ऐसा मौका ला रहे हैं कहीं ना कहीं, जो आपकी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने कहीं ना कहीं रखेगा। यानी आप
के अंदर जो क्रिएटिविटी है वो उभर के सामने आएगी। कुछ ऐसा आप करेंगे जिसके वजह से लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे और मास लेवल पे लोग आपको पहचानेंगे भी। यहाँ ज़रूर मैं कहूँगा दोस्तों कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो आत्मविश्वास है, वही आपकी सबसे बड़ी ढाल है और आपने अच्छी तरीके से कैसे उसको यूज़ करना है, उसको सीख लिया है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है किंग ऑफ वाटर का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आपके जो इमोशंस हैं, आपकी भावनाओं की जो गहराई है, वो अब आपकी पावर बन चुकी है, वही आपकी असली शक्ति अब बन चुकी है। दोस्तों ये कार्ड आपके दिल की मैच्योरिटी को दिखाता है और आपने जो दुख देखे हैं, चोटें खाई हैं, धोखे झेले हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर की जो कंपैशन है, आपके अंदर की जो कंपैशन है वो ख़त्म नहीं हुई। दोस्तों आप अब एक इमोशनल लीडर बन चुके हैं और आप दूसरों के दर्द को समझते हैं और हीलिंग एनर्जी के स्रोत बन चुके हैं जैसे। क्योंकि आप भी जीवन में आपने इतना कुछ फेस किया है कि अब जब किसी और को आप उसी स्ट्रगल से गुजरते हुए देखते हैं तो आप समझ सकते हैं उनके दर्द को, क्योंकि आपने भी उस दिन को, उस समय को फील किया है, उससे गो थ्रू हुए हैं। तो जैसे आप एक हीलिंग का काम अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए भी कर रहे हैं, जो आपसे संसर्ग में आते हैं उनके लिए भी एक जैसे ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा एक हीलिंग की एनर्जी उन्हें जैसे फील होती है जब वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, आपसे कॉन्वर्जेशन करते हैं। दोस्तों ये भी एक कह सकते हैं एक सच है कि कुछ लोग आपकी इस जो दयालुता है या ये जो सच्चे दिल से जो आप लोगों की हेल्प करते हैं, इसका ना कुछ लोग फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो किंग ऑफ वाटर है, इसकी एनर्जी ये भी दिखाता है कि आपको दयालु रहना कुछ गलत नहीं है, होना चाहिए दयालु, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके इस अच्छाई का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते आ रहे हैं और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो वापस से ट्राई करेंगे आपके अच्छाई का फ़ायदा उठाने के लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और यहाँ यूनिवर्स इसीलिए आपको एक मैसेज भी दे रहे हैं कि दयालु रहो, लेकिन अपने दिल की सुरक्षा भी करने की ज़रूरत है। आपको अपने दिल की सुरक्षा भी करो आप। दोस्तों इस वक्त आपके चारों ओर एक बहुत सबटल एनर्जी काम कर रही है। आपकी जो इंट्यूशन है आपको सब महसूस करा रही है, कौन सच्चा है, कौन मुखौटा लगाए हुए आपके जीवन में है, जो सिर्फ केवल दिखावे की कोशिश कर रहा है, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आपके साथ है, लेकिन रियलिटी में वो आपके अगेंस्ट ही काम कर रहे हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में कोई व्यक्ति आपके जीवन में सच्चे मन से आ सकता है, जो आपके इमोशंस को समझेगा, आपकी जो पीस है उसको सम्मान देगा। दोस्तों ये रिश्ता या तो नया होगा या किसी पुराने व्यक्ति का जो कह सकते हैं एक बदलता रूप भी हो सकता है, ये कि उन्हें फाइनली रियलाइज़ हो अपने गलती का और वो अपने जो व्यवहार है उसको सुधारें, उसको चेंज करें। दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी इशारा दे रहे हैं कि पानी जैसे बनना है, शांत भी, गहरा भी और अजय भी। दोस्तों यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है आज का, फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज़ द हर्मिट। यहाँ पे दोस्तों ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं आपकी सोल से कनेक्टेड है और हर्मिट का कार्ड हमेशा स्पिरिचुअल जर्नी और सोल से रिलेटेड मैसेजेस देता है। तो अगर हम देखें तो ये कार्ड आज यही मैसेज आपको दे रहा है कि ये वो पल है आपके जीवन में, ये वो क्षण है जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप थोड़ा सा रुकें, थोड़ा अपने अंदर जाएं, यानी कि अपने अंदर गहराई से अपने आप से कनेक्ट हों और अपनी जो लाइट है उसको महसूस करें। दोस्तों द हर्मिट बताता है कि आपने बहुत समय से बाहर की जो दुनिया है उसको समझने में लगा दिया और अब वो समय है खुद को मतलब एक तरीके से समझने का, ये अब वो टाइम चल रहा है आपके जीवन का। दोस्तों इस साइलेंस में आपको अपने अगले कदम की जो क्लैरिटी है वो आपको मिलेगी और आपके जो शत्रु हैं इस समय बहुत कंफ्यूज हैं, उन्हें लग रहा है कि आप पीछे हट गए हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आप रिट्रीट में नहीं बल्कि प्रिपरेशन में हैं, इस मोड में हैं इस समय आप। दोस्तों ये इनर वर्क ही आपकी आने वाली बहुत बड़ी सफलता की एक तरीके से फाउंडेशन है और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एंजल हैं वो आपको यही इशारा कर रहे हैं कि अपने अंदर के आपके अंदर का जो प्रकाश है वही आपकी कहीं ना कहीं असली मार्गदर्शक है।
यानी अंदर से जो भी आपको इंट्यूशन आती है, जो भी आपको एक गाइडेंस आती है, आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जैसे यूनिवर्स आपको आपके इंट्यूशन के थ्रू रास्ता दिखा रहे हैं, एंजल्स आपको उसके थ्रू कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शन आपका कर रहे हैं। आने वाले दिनों में दोस्तों कोई गहरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके अंदर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको किसी पुराने कार्मिक पैटर्न से जैसे मुक्ति मिलने वाली है। और कुछ नए अवसर भी आपके जीवन में आएंगे, चाहे आपके जीवन में काम से रिलेटेड वो नई अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई सिचुएशन अगर बहुत बिगड़ी हुई थी आपके लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड, या कोई अगर कोर्ट कचहरी का मैटर चल रहा है, तो साफ तौर पे ये आप देखेंगे कि कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकलेगा कि आपके लिए मतलब बहुत ही स्मूथली आप चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आज का जो नेक्स्ट कार्ड है, यहाँ पे 5th कार्ड ऑफ द डे इज़ 4 ऑफ एयर, जो कि हीलिंग और इनर पीस को दिखाता है। दोस्तों ये समय है आराम का, हीलिंग का और आत्मा की सफाई का। आपने रिसेंटली हाल में ही बहुत मेंटल टेंशन झेला है और अब यूनिवर्स आपको यहाँ पर कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ। 4 ऑफ एयर का मतलब है कि अभी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना है, बस खुद को रिचार्ज होने दीजिए। मेडिटेशन, साइलेंस या नेचर में थोड़ा टाइम बिताइए और अपने आपके जो इस समय जो दुश्मन हैं वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि आप कमज़ोर हो गए, उनके ऐसे मन में चल रहा है और अच्छी बात है वो यही समझें, पर उन्हें अभी नहीं पता है दोस्तों कि ये जो शांति है ना आपकी, जो आप पीसफुली शांत हैं, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ये आपकी नई शक्ति का बीज है एक तरीके से। और आने वाले फ्यूचर में ये जो रेस्ट आप कर रहे हैं, ये जो रेस्ट जो ज़रूरी है अभी, वो आपके अंदर नई क्लैरिटी और विजडम लेकर आएगा। दोस्तों आपके जो फैसले हैं, आपके जो डिसीजंस हैं, आपके निर्णय बहुत सटीक होंगे और आपके जो शब्द हैं वो तीर की तरह असर करेंगे लोगों पर। दोस्तों आज का जो 6th कार्ड है, यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत अच्छा कार्ड है। और ये कार्ड बताता है कि अब आपकी लाइफ में एक नया उजाला जैसे आने वाला है। जो अंधेरा था वो ख़त्म हो रहा है और आपका दिल अब फिर से उम्मीद से भरने वाला है। द स्टार आपको ये वादा देता है कि आपके सपने कहीं ना कहीं अब साकार होंगे और जो आप लंबे समय से चाह रहे थे उसका रास्ता अब खुल रहा है। दोस्तों इस कार्ड की जो एनर्जी है वो बहुत डिवाइन है और ये कार्ड दिखाता है कि आपका जो भाग्य है वो खुद आपके पक्ष में है। बस विश्वास बनाए रखिए और शत्रु इस समय आपकी इस शांति और रोशनी से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि आप ख़त्म हो चुके हैं पूरी तरीके से, लेकिन अब आप और भी चमकने वाले हैं। दोस्तों आने वाले कुछ हफ्तों में आपके लिए कोई खुशखबरी या डिवाइन साइंस ज़रूर आएंगे, आपको मिलेंगे ऐसे साइंस, और जो ये साइंस एक तरीके से आपको इंडिकेट करेंगे कि यू आर ऑन द राइट पैथ, आप बिल्कुल सही दिशा में इस समय आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज का जो 7th कार्ड है, यहाँ पे आया है 4 ऑफ फायर, जो कि कंप्लीशन और सेलिब्रेशन को दिखाता है। और ये कार्ड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी और सक्सेस लेकर आता है। दोस्तों जिस मेहनत, सहनशीलता और विश्वास से आपने ये सफ़र तय किया है, अब उसका जो फल है वो मिलने वाला है आपको। किसी प्रोजेक्ट, रिलेशन या गोल की कंप्लीशन आपके लिए एक तरीके से खुशी का कारण बनेगी। घर, फैमिली या इनर पीस, जो आपका इनर सर्कल है, उसमें कोई खुशी का अवसर भी आ सकता है। कोई अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी अपने, चाहे फैमिली से रिलेटेड या जहाँ पर आप काम करते हैं या आपकी काम से रिलेटेड कुछ ना कुछ अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी। दोस्तों ये वो टाइम है जब यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि सेलिब्रेट योर सर्वाइवल, सेलिब्रेट योर सोल। आपके जो शत्रु हैं वो अब मजबूर होकर आपकी सफलता को देखेंगे। कभी जो आपको गिराने निकले थे, अब कहीं ना कहीं वहीं आपकी स्थिरता, जो स्टेबिलिटी है, उसको देखकर जल उठेंगे। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पे आया है पेज ऑफ वाटर, जो कि नई शुरुआत को दिखाता है, नए इमोशंस को दिखाता है। दोस्तों ये लास्ट कार्ड बताता है कि आपकी जो लाइफ है उसमें एक नए इमोशनल फेज़ की जैसे शुरुआत होने वाली है। ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, या क्रिएटिव
इंस्पिरेशन भी हो सकता है आपके जीवन में। दोस्तों, आपकी जो इंट्यूटिव शक्ति है वो बहुत बढ़ रही है और आप अब पहले से ज़्यादा फील करने लगे हैं, लोगों के वर्ड से नहीं बल्कि अपनी वाइब्रेशन से। दोस्तों, ये कार्ड बताता है कि आने वाला जो टाइम है, आने वाला समय बहुत सोलफुल और हार्ट सेंटर्ड होगा आपके जीवन में, और आपका दिल खुल रहा है और यूनिवर्स आपको प्रेम, पीस और न्यू इमोशनल ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम ओवरऑल देखें सारे कार्ड्स को, तो ये बात तो साफ निकल के आ रही है कि आपको गिराने की कोशिश में जो लोग, मतलब रात दिन जिन लोगों ने अपना एक कर दिया, अपना धन, अपनी एनर्जी सब कुछ लगा दिया, वो ये भूल गए कि आप अग्नि से नहीं प्रकाश से बने हैं। और जब सिद्ध महात्मा ने आपका असली रूप बताया इन शत्रुओं को, तब इन शत्रुओं की जो आँखें हैं, उनकी आँखों से जो भ्रम है उसका पर्दा कहीं ना कहीं जैसे हट गया और उन्हें समझ आ गया कि ये आत्मा किसी साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति है जिसे अब कोई रोक नहीं सकती। और अगर हम देखें तो आपका जो समय है वो अब बदल रहा है, सच्चाई खुल चुकी है और आपके अंदर की जो आग है वो जल उठी है और आपकी भावनाएं अब कहीं ना कहीं परिपक्व हैं और आपकी जो आत्मा है अपनी दिशा खुद चुन रही है। दोस्तों, यहाँ साफ तौर पे हीलिंग हो रही है और अब जो लाइट है उसका दौर जैसे शुरू हो चुका है आपके जीवन में। फ्रेंड्स, आपके शत्रु केवल दर्शक रह जाएंगे क्योंकि अब आप एक तरीके से जैसे एक मिरेकल बन चुके हैं और ये चीज़ वो समझ नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि आखिर ऐसी कौन सी पावर आपके साथ है कि आप हार नहीं मानने को तैयार है, चाहे इन लोगों ने कितनी भी कोशिश की। तो दोस्तों, देखा जाए तो एक बहुत अच्छी रीडिंग और पावरफुल रीडिंग निकल के आई है आपके फेवर में, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से कि आप और आपके परिवार पे हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे। धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज़ से आपका जीवन भरा रहे। जो भी नेगेटिविटी आप या आपके परिवार की ओर भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पे वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू द सेंडर और एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा आप और आपके परिवार के अराउंड रहे कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। सो दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।